नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। इसी के अंतर्गत हमने एक टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान के दुर्ग। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित 3 प्रमुख दुर्ग, जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर के दुर्ग की। इसके अलावा झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन के जल दुर्ग की, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, जो राजस्थान के जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद आज हम बात करते हैं राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की। देखिए, अपने आप में काफ़ी खासियत रखता है ये कुंभलगढ़ का दुर्ग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये राजसमंद जिले में ही स्थित है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में एक गांव है। कौन सा गांव है? समदड़ी गांव है। कौन सा गांव है? सादड़ी गांव है। सादड़ी गांव के समीप ये दुर्ग स्थित है वर्तमान समय में, और वहाँ जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणी है उस पर स्थित है। इसका मतलब ये इस दुर्ग को हम जो दुर्गों की किस श्रेणी में शामिल करेंगे, इसे हम शामिल करेंगे गिरि दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आएगा? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। फिर अगर हम बात करें कि इस दुर्ग को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का ही एक अन्य नाम है कुंभल मेरू। याद रह जाएगा, कुंभलगढ़ से कुंभल मेरू। इसके अलावा मेवाड़ का मेरुदंड। कुंभल मेरू और मेरुदंड मिलता जुलता है, तो कोई जो है याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इसे कुंभपुर, वो भी मिलता जुलता नाम है। इसे मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है। यानी जो मेवाड़ जो क्षेत्र था, उसमें जब भी कभी राजाओं के ऊपर ऐसा आता था कि उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ता था, अपना राजमहल छोड़ना पड़ता था, तो वो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लेते थे। इसलिए इसे मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है। इसी प्रकार से मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है? याद होगा आपको। नहीं है तो सिवाना के दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली या संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस कुंभलगढ़ का निर्माण कब किया, किसने किया, इसका नाम जो है कुंभलगढ़ दुर्ग क्यों दिया गया, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया। तो देखिए, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने, ठीक है, कब किया? तो जो है 1448 से 58 के बीच में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और इसको कुंभलगढ़ नाम क्यों दिया गया? सभी को लग रहा होगा कुंभा ने निर्माण किया और अपने नाम पे इस दुर्ग को नाम मिला कुंभलगढ़। ऐसा नहीं है। देखिए, जो महाराणा कुंभा थे, उनकी पत्नी का नाम या रानी का नाम था कुंभल देवी। उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण किया गया कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज और, ये जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग वर्तमान समय में जिस जगह बना हुआ है, वहाँ पहले कुछ और ऐसे ही खंडहर थे किसी अन्य दुर्ग के। तो देखिए, एक मौर्य शासक थे संप्रति। कौन से शासक थे? मौर्य शासक थे संप्रति, और संप्रति ने यहाँ एक दुर्ग बनवाया था, मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग। ठीक है, उसी के कुछ जो है खंडहर थे, कुछ उसी के अवशेष थे। उन्हीं के ऊपर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके मिस्त्री कौन थे, वास्तुकार कौन थे, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा नाम आपके सामने आएगा जो आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। वास्तुकार थे इसके मंडन। ये गुजरात के ब्राह्मण परिवार से थे और शिल्पी थे। ठीक है, ब्राह्मण परिवार के शिल्पी थे जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया। इनकी काफ़ी सारी कृतियाँ भी है जो इन्होंने
ये वास्तुशास्त्र के ऊपर लिखी हुई है, या वास्तुशिल्प के ऊपर, वास्तुशास्त्र नहीं हम कहेंगे, वास्तुशिल्प के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ये जो दीवार है, इस दुर्ग के चारों तरफ दीवार है, जो परकोटा है, वो भी अपने आप में काफ़ी खासियत रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो दीवार है इस दुर्ग के चारों तरफ, उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। देखिए, इस दीवार की इतनी अधिक लंबाई होने के कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत की महान दीवार, कुंभलगढ़ के दुर्ग के चारों तरफ जो दीवार है उसे ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर की लंबाई में ये है। ठीक है, इतनी लंबी है, उसके साथ साथ ही इस दीवार की चौड़ाई भी बहुत अधिक है। इसकी चौड़ाई इतनी अधिक है कि इस दीवार के ऊपर से 4 घुड़सवार एक साथ निकल सकते हैं। यानी अपने आप में ये दीवार काफ़ी अनुपम है, इसलिए ही इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया या जो है भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। चाइना की दीवार का नाम आप सभी ने सुना होगा। उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर महल की। तो देखिए, ये जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, वहाँ एक महल है, वो भी अपने आप में काफ़ी अनोखा है। किस तरीके से? उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। इसे एक लघु दुर्ग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, दुर्ग के अंदर जो अगर कोई छोटा दुर्ग होता है तो उसे हम लघु दुर्ग कहते हैं। तो ये जो दुर्ग है उसे भी लघु दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। ये जो कटारगढ़ है, इसी कटारगढ़ में एक ऊपर महल है, बादल महल। नाम इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है अभी बताती हूँ। देखिए, कुंभलगढ़ महल है, उसमें एक छोटा लघु दुर्ग है कटारगढ़। कटारगढ़ में एक महल है, कौन सा? बादल महल। देखिए, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, एक बार इसको देखेंगे अच्छे से। कुंभलगढ़ दुर्ग में है कटारगढ़ महल। ठीक है, इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? तो कुंभलगढ़ को नहीं, कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़ दुर्ग है, लघु दुर्ग है, उसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में सर्वाधिक ऊंचाई पर ये कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और यहाँ से इस दुर्ग के ऊपर से पूरे जो मेवाड़ क्षेत्र पर अच्छी तरीके से निगरानी रखी जा सकती है, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक है, कटारगढ़ में हम पहुंचे। फिर कटारगढ़ में एक महल है, बादल महल। कटारगढ़ में कौन सा महल है? बादल महल। देखिए, ये बादल महल है, इसको बादल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, इस दुर्ग में सर्वाधिक ऊंचाई पर है। ये मतलब एक तरीके से जब बहुत ऊंचाई पर कोई चीज़ होती है तो हम क्या कहते हैं? ये बादलों से बात कर रही है। ठीक है, या बादलों तक ऊपर ये चली गई है, इसलिए इसे नाम दिया है बादल महल। महाराणा कुंभा का जन्म इसी बादल महल में हुआ था। अगर सिर्फ सीधा दुर्गों में पूछा जाए कि कौन से दुर्ग में हुआ, भटनेर के दुर्ग में, कुंभलगढ़ के दुर्ग में, जयगढ़, तब तो हम बात करेंगे कि ठीक है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कहाँ हुआ, बादल महल में हुआ, कटारगढ़ में हुआ या श्रृंगार महल में, तब याद रखिएगा महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था इसी बादल महल में। बादल महल के भी 2 भाग हैं, एक है जनाना, एक है मर्दाना। ठीक है, फिर जनाना के भी 2 भाग है, श्रृंगार महल और जूना कचहरी। ये जूना कचहरी, कहीं कहीं इसे जूनी कचहरी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो जूना कचहरी है, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1940 को। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीके से काफ़ी सारे भागों में बटा हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था, इसलिए मैंने एकदम क्लियर करने की कोशिश की है। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है कटारगढ़ है, कटारगढ़ में एक बादल महल है, उस बादल महल में कुंभा का जन्म हुआ।
फिर उस बादल महल के दो भाग है, जनाना और मर्दाना। जनाना के फिर दो भाग है, श्रृंगार महल और जूना कचहरी, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। सभी को एकदम क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद एक मंदिर है यहाँ, नीलकंठ मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ? नीलकंठ मंदिर है। ये नीलकंठ मंदिर इसलिए है क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड ने इस मंदिर के लिए जो है कुछ कहा था। क्या कहा था? कि ये जो नीलकंठ मंदिर है ये यूनानी शैली में बना हुआ है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर? नीलकंठ मंदिर। और उसके लिए कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला था? कि ये यूनानी शैली में निर्मित है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपको एक कुंभा स्वामी या फिर जिसको मामा मंदिर भी कहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कुंभा स्वामी या मामा मंदिर, इसी पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति सभी ने नाम सुना होगा। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी या मामा मंदिर पर ही जो है ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। जो 5 काले पत्थरों पर ये निर्मित है। प्रशस्ति किसे कहते हैं? किसी राजा महाराजा या फिर ऐसे ही किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा अपनी ही प्रशंसा में कुछ खुदवाए गए उनके संदेश या आदेश कुछ करके होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मामा कुंड। देखिए ये मामा मंदिर था, अब चलते हैं हम मामा कुंड में। तो यहाँ मामा कुंड भी है। मामा कुंड भी अपने आप में कुछ खासियत रखता है, या यूँ कह सकते हैं कुछ इतिहास की ऐसी चीज़ें हैं जो इसे इम्पोर्टेंट बना देती है। मामा कुंड, कुंभा की हत्या पुत्र उदा द्वारा यहीं की गई थी। तो मामा कुंड में ही कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा द्वारा की थी, इसीलिए उदा को क्या बोलते हैं? पितृहंता। और यहीं पर इनकी छत्री है। किसकी छत्री है? उदा की या कुंभा की? कुंभा की, क्योंकि यहाँ हत्या किसकी की गई थी? कुंभा की। छत्री किसे कहते हैं? छत्रियाँ होती है ऐसे मान लीजिए राजा महाराजों के शाही शमशान स्थल इन्हें कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ उड़ना राजकुमार की छत्री भी है। ये उड़ना राजकुमार कौन से हैं? उड़ना राजकुमार नाम नहीं है इनको ये संज्ञा दी गई है। ये है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ते थे, इसलिए इन्हें ये संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इसके बारे में कमेंट भी है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। पहले कमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए अबुल फजल ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद करिएगा, नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। कौन सा ऐसा दुर्ग है अगर व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़। देखिए अगर वास्तव में ये पूरे इस कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए नहीं कहा था बल्कि इस कटारगढ़ के लिए कहा था। कुंभलगढ़ में जो एक छोटा दुर्ग है कटारगढ़, ये इस कुंभलगढ़ से भी ऊपर बना हुआ है, इसलिए कटारगढ़ के लिए कहा था। अगर ऑप्शन में सिर्फ कुंभलगढ़ है, कटारगढ़ नहीं, तो हमें कुंभलगढ़ करना है, पर अगर कटारगढ़ दिया गया हो तो हमें कटारगढ़ ही करना है। एक दूसरा जो है कमेंट, उसकी हम बात करते हैं। एस्ट्रोस्कन, कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एस्ट्रोस्कन की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी? इसकी मजबूती की वजह से उन्होंने इसे एस्ट्रोस्कन की संज्ञा दी गई थी। देखिए ये दुर्ग इतना मजबूत था कि इतिहास में इस दुर्ग को सिर्फ एक ही बार जीता गया था। वो कब जीता गया था? देखिए नीचे चलते हैं हम, 1578 में प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय जीता था। उस समय अकबर के नेतृत्व में शाहबाज खां ने यहाँ पर
आक्रमण किया था और इस दुर्ग को जीत लिया था। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म याद होगा कहाँ हुआ था, जूना कचहरी में 9 मई 1540 को। और इन्हीं के समय में इस दुर्ग को सिर्फ एक बार जीता था। याद होगा अकबर ने 3 बार जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए सैनिक अभियान भेजे थे। उसमें एक जो है शाहबाज खां भी के नेतृत्व में भी सैनिक अभियान आया था। और उसी समय इस कुंभलगढ़ दुर्ग को 77-78 यानी 1577 में इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। आक्रमण की अगर बात की जाए तो 1577 में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और 1578 में इस दुर्ग को जीत लिया गया था शाहबाज खां के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट, इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार का नाम है रामपोल या हल्ला पोल। ठीक है, और भी काफ़ी सारे यहाँ जो है पोल हैं, लेकिन फिर इतना सारा ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ आप इसके मुख्य प्रवेश द्वार को याद रखिए। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है रामपोल या हल्ला पोल। देखिए, देखा किस तरीके से जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, कितनी सारी इसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से इतिहास में ये इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित ये दुर्ग, देखिए कहा जाता है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया था। 32 और 36 में कंफ्यूज नहीं होना है, 36 इसकी दीवार की लंबाई है। ठीक है, तो राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सा गांव है? सादड़ी गांव है, अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। इसका मतलब ये गिरि दुर्ग है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किया था और इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मंडन का। ठीक है, इसके अलावा कटारगढ़ दुर्ग अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और कुंभा के जो कुंभा की हत्या भी इसी दुर्ग में उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। तो ये था राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो एक बार पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब नेक्स्ट दुर्ग आपके सामने लेकर आऊँ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।